अब आपको सीधा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट का मास्टरमाइंड है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन। एटीएस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया और अब 7 दिन की रिमांड पर पूछताछ शुरू हो चुकी है। कभी साइकिल पर अंगूठियां और ताबीज बेचने वाला छांगुर बाबा, जिसका असली नाम जलालुद्दीन है, आज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। बलरामपुर के रहरा माफी गांव का यह शख्स, जो कभी झाड़ फूक और टोने टोटके के नाम पर लोगों को लुभाता था, अब एक संगठित धर्मांतरण रैकेट का सरगना बन चुका है। एटीएस की जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन ने जहां हजारों लोगों को, खासकर गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को लालच, दबाव और ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था। इस रैकेट की ब्रेन वॉश क्वीन नसरीन, जो मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है, इस रैकेट की सबसे बड़ी कड़ी है। मुंबई में अपने पति नवीन वोहरा के साथ रहते हुए इसकी मुलाकात छांगुर बाबा से हुई। नसरीन मेंटल स्ट्रेस से जूझ रही थी और छांगुर ने इसका फायदा उठाया और इलाज के नाम पर अपने जाल में फंसा लिया। साल 2015 में दुबई के अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में जहां नसरीन, उसके पति और बेटी का धर्मांतरण कराया गया और इसके बाद उसका नाम बदलकर नसरीन जमालुद्दीन सबीहा ये रखा गया, परिवार का नाम। नसरीन ने न सिर्फ खुद को बाबा का सबसे भरोसेमंद साथी बताया, बल्कि ब्रेन वॉश मॉडल चलाकर दूसरों को भी इस रैकेट में शामिल किया। वो लड़कियों को अपनी कहानी सुनाकर लुभाती थी कि मैं बीमार थी और बाबा से मिली तो सब कुछ ठीक हो गया। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस रैकेट ने 3000 से 4000 हिंदुओं को निशाना बनाया, जिसमें से 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। इस धर्मांतरण क्लब ने हिंदू लड़कियों का एक मेन्यू कार्ड बना रखा था, जहां पर जातियों के हिसाब से धर्मांतरण की रकम तय की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियां 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियां 10 से 12 लाख रुपए, दूसरी जातियां 8 से 10 लाख रुपए। इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी MO का एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी ने आमिद बनकर प्रेम के जाल में फंसाया और छांगुर बाबा की दरगाह ले जाकर उसका धर्मांतरण करवाया। उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी रख दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस रैकेट को चलाने के लिए पैसा यानी कि फंडिंग कहां से हो रही है। इसका जवाब भी एटीएस और ईडी की जांच में सामने आया है। छांगुर बाबा को खाड़ी देश, खासकर मिडिल ईस्ट से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिली थी। 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें से 6 खाते विदेशी बताए जा रहे हैं। छांगुर ने 40 फर्जी संस्थाएं बनाकर इन पैसों को मैनेज किया। बलरामपुर में उसकी एक आलीशान कोठी, बस स्टेशन के पास एक शोरूम और एक ब्यूटी पार्लर जैसी प्रॉपर्टी इसी फंडिंग से बनाई गई। एटीएस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा नेपाल बॉर्डर पर इस्लाम प्रचार का एक ग्लोबल केंद्र बनाने की फिराक में था और इसके लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस गैंग के सदस्यों ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्राएं की, जिसमें दुबई का अल फारूक सेंटर एक बड़ा ठिकाना था। एटीएस को शक है कि इस रैकेट का आतंकी संगठनों से भी कनेक्शन हो सकता है, जिसकी जांच अभी चल रही है। छांगुर बाबा का यह गैंग सिर्फ लालच देने तक के काम तक सीमित नहीं था, बल्कि ये लोग धमकी, मुकदमों में फंसाने का डर और भावनात्मक ब्लैकमेल तक का सहारा लेते थे। शिजर-ए-तैयबा नाम की एक किताब, जिसे छांगुर ने खुद छपवाई, वो इसके जरिए इस्लाम का प्रचार करता था। लखनऊ के स्टार रूम होटल में छांगुर और नसरीन 70 दिन तक बाप बेटी बनकर रहे, लेकिन हकीकत के बीच में दोनों के संबंध कुछ और थे और यहीं से वो अपना नेटवर्क चला रहे थे। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसकी अवैध कोठी पर बुलडोजर चला और अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया। बलरामपुर में जहां पर उसकी संपत्ति, जिसमें 2 शोरूम और एक महलनुमा कोठी शामिल है, वो जांच के दायरे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है।
कैसे वह हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। ये कोई आम अपराध नहीं, बल्कि ये एक सुनियोजित साजिश है जो गरीब, असहाय और खासकर महिलाओं को टारगेट करती थी। विदेशी फंडिंग, फर्जी संस्थाएं और आतंकी कनेक्शन की आशंका इस मामले को और गंभीर बनाती है। छांगुर बाबा और नसरीन ने न सिर्फ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाला है। एटीएस, ईडी और बुलडोजर की तिकड़ी ने इस रैकेट की कमर भी तोड़ दी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमारा समाज ऐसी साजिश से कोई सबक लेगा? गरीबी और अज्ञानता का फायदा उठाकर ऐसे रैकेट कैसे पनपते हैं, इसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा? और ये तो एक छांगुर बाबा की बात थी। ऐसे और कितने छांगुर बाबा हमारे देश में अभी भी मौजूद हैं, इसको लेकर भी एक ऑल आउट ऑपरेशन चलाने की जरूरत है।